6 श्लोकों तक स्वाध्याय किए थे। आज 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है, कल हम लोगों ने कहा था कि मरते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो मरने से पहले भी तो स्मरण करना चाहिए ना। यदि मरने से पहले या मरते समय आप चाहते हैं कि भगवान का स्मरण हो जाए और मुक्ति मिल जाए, तो इसके लिए तो अभ्यास चाहिए कि नहीं चाहिए? अभ्यास करना पड़ेगा ना। नहीं तो भगवान भी कहेगा कि ये स्वार्थी है, तो है ना। ईश्वर भी यही कहेंगे कि ये तो स्वार्थी है, जो मरते समय हमारा नाम लेकर के मुक्त होना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग, कोई दोस्त है, उसको कभी फ़ोन करते नहीं हैं, कभी फ़ोन नहीं करते हैं, 5 साल बाद 10 साल हो गए, कभी उसको फ़ोन नहीं किया आपने। 15वें साल में आपको कोई ज़रूरत, बहुत ज़रूरी काम पड़ गया तो उसको याद करते हैं, तो वो क्या कहता है? बताइए। अब याद आ गई है। तो क्या वो मदद कर, हाँ, स्वार्थ, फिर वो मदद करता है? नहीं करेगा ना। फिर तो वो कहता है कि अरे यार, बस एक काम रहता है तो वही याद करता है, छोड़ो इसको, कुछ इधर उधर कर देते हैं। तो यही काम तो परमात्मा भी करता होगा ना। आप चाहते हो कि भाई परमात्मा हमें क्यों मुक्त करेगा? चाहे दोस्त हमारा क्यों हमारा मदद करेगा? जब हम उससे कोई बातचीत ही नहीं करते हैं, कोई व्यवहार ही नहीं करते हैं, तो हमारा मदद क्यों करेगा वो? जब आप किसी से बातचीत करेंगे, व्यवहार बनाएंगे, तो ही तो कोई आपके बारे में सोचेगा। तो संबंध हमेशा एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए संबंध में कि कभी जब काम पड़े तो ही याद करें। संबंध में ऐसा होना चाहिए कि बीच बीच में भी बिना अनायास ही कभी फ़ोन कर लिया करिए। हो सकता है कि आपके फ़ोन करने से किसी का भविष्य बन जाए, किसी कोई मौत के मुंह से निकल कर के सामने आ जाए, या आप उसके काम आ सको या वो आपके काम आ सके। ठीक है। एक घटना बताऊं आप लोगों को कि एक महिला थी, वो फांसी लगाने जा रही थी। उसका पति यह कह कर के उसको गया था कि मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। ठीक है। और वह जो है 12 घंटे तक घर पे नहीं आया। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि हमारा पति अब जो है शायद कह के गया है, अब मर गया होगा। ठीक। तो उसने जो है घर में ही पंखे पे जो है दुपट्टा बांधा और उसमें जो है अभी लगाई ही थी, अभी लगा ली थी। और फ़ोन जैसे वह रखी, स्टूल पे खड़ी हुई, तो एक टेबल था, तो टेबल पे रखी हुआ था। टेबल पे जब फ़ोन बजा तो नाम उसका आ गया। सुबह से वो लगा रही थी, नहीं लगा, 12 घंटे हो गए थे। तो ये समझी कि जब वो नहीं रहा तो मैं क्या रह के करूँगा, मैं भी मर जाती हूँ साथ में। वो लग रहा है कि कहीं गया होगा, नदी में कूद गया होगा या कहीं और गया होगा, वो मर ही गया होगा। तो संयोग से उसी के नाम से कॉल आया। ठीक है। तो उसकी नज़र पड़ गई, और नज़र पड़ी तो देखा, उससे बात की तो कही कि मैं तो मरने जा रही थी, संयोग से तुम्हारा फ़ोन आ गया इसी टाइम, तो मैं बच गई, नहीं तो मैं ही मर जाती। ठीक है। तो आपस में जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए परमात्मा के बीच में, जैसे हमारे संबंधों में कम्युनिकेशन गैप होने से जो है रिश्ते बिगड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो है परमात्मा के साथ यदि आपने संपर्क तोड़ दिया ना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। आप लोगों के रिलेशन में ऐसा होता है कि नहीं होता है? सभी लोग शादीशुदा हैं, व्यवहार वाले हैं, तो देखिएगा अगर पत्नी या पति एक आपस में एक दूसरे से कोई बातचीत न करे तो कैसा जीवन बीतता है।
आपने तो अनुभव सभी लोगों ने किया होगा, है कि नहीं? ये प्रयोग की बात मैं बता रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं है, ये प्रयोग की बात बता रहा हूँ। फिर क्या गुजरता होगा आप लोगों के, कैसा माहौल रहता है, कैसा व्यवहार रहता है। एक हमारे यहाँ, हमारे संपर्क में एक महिला है, 2 साल पहले, 3 साल पहले की घटना है। वह पति पत्नी थे, परंतु उन्होंने 16 या 17 साल बता रही थी कि 17 साल उसकी लड़की को जन्म लिए हुए हो गया। जब उसकी लड़की जन्म हुई तब से वह पति पत्नी आपस में बात ही नहीं की। ठीक है, 17 साल बाद वह हमारे क्लास में आई महिला और कही कि हमारे पति हमसे बात ही नहीं करते। तो अब तो बातचीत होने लगी। जिस दिन उसका पति और आपस में बात किए, वो जितने भी हमारे सत्र में लोग जुड़ते हैं उन सबको बड़ा पार्टी दिए थे दोनों। और दोनों में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं थी। वो उसके अंदर, दोनों के अंदर अहंकार यही था कि यह क्यों नहीं बोल रही है, और उसके अंदर यह था कि यह क्यों नहीं बोल रहा है। बस इतनी बात को लेकर के 17 साल लग गए। बहुत बड़ा समय होता है। और उसके परिवार वालों से, उसके घर वालों से, उनके माता पिता से जब जाना गया तो ये बात सच निकली कि वास्तव में सही बात है ये। मतलब ऐसे भी रिश्ते होते हैं। तो जैसे हम अपने जीवन में करते हैं, उसी तरह से परमात्मा के साथ भी हम लोग यदि करते हैं तो एक ना एक दिन जरूर परमात्मा के प्रिय हो जाएंगे। इसलिए तो कहता हूँ, आप लोग अपने साथ, जैसे आप अपने रिश्तों को निभाते हो ना, उसी तरह परमात्मा से भी एक रिलेशन बना लो आप लोग। तो ऐसा रिलेशन कौन बनाएंगे? सभी लोग बनाएंगे ना? कितने लोग बना लेंगे? सभी बना लीजिएगा। अरे अनजाने में आप लोग तो, अनजाने व्यक्ति से जब रिलेशन बना लेते हैं तो इसके बारे में तो आप लोग पढ़ रहे हैं, और ये हमें मुक्ति देने वाला है, यही हमें जीवन दिया है, यही हमें पालन कर रहा है, यही हमारा पोषण कर रहा है, और यही हमारा सब कुछ कर रहा है। तो हम क्यों नहीं इसको याद कर लें, है कि नहीं? तो यही बात है। तो आगे इसी के विषय में थोड़ा सा ये मैं भूमिका इसलिए मैंने बनाया कि ये बातें थोड़ा और गहन रूप में आपके भीतर बैठेगी। कहते हैं कि इसलिए सब कालों में मुझे स्मरण करता रह। 7वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी काल मतलब सभी समय में तू मुझे परमात्मा को स्मरण करता रह। जीवन के संग्राम में जूझता रह। इस प्रकार मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पित कर देने से तू निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति ने अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया, वह निश्चित रूप से, इसमें संदेह नहीं है, वह एक दिन परमात्मा को जरूर प्राप्त कर लेगा। परंतु हमारी मन और बुद्धि कहाँ लगी रहती है? बताइए आप लोग, हमारी मन बुद्धि कहाँ लगी रहती है? सांसारिक विषयों में लगी रहती है। इसीलिए हम जो है परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, इसलिए हम स्मरण नहीं कर पाते हैं ना। तो भगवान श्री कृष्ण तो बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं कि सभी समय मुझे स्मरण करता रह। जब तुझे याद आए, जब तुझे समय मिले तो, और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तू जीवन के जो संग्राम है ना, इसमें जूझते रह और जूझते हुए मुझे स्मरण कर। आप लोग समझिए कितनी बड़ी बात कह दिया उन्होंने कि इस संसार में जूझते हुए अर्थात लड़ते हुए, युद्ध करते हुए, संग्राम करते हुए, ठीक है, क्या कर, मुझ में मन और बुद्धि को लगा दे। तो आज का प्रयोग यही है कि आप लोग जो परिवार में, जिस परिवार में जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, उस परिवार में, परिस्थिति में जीते हुए अपने आप को परमात्मा में लगा दीजिए। और किसको लगाइए? अपने आप को मत लगाइए, अपने आप को तो परिवार में ही रखिए। किसको लगाने की बात कर रहे हैं? गौर करिएगा मेरी बातों को, बहुत सूक्ष्म बात है। किसको लगाने की बात कर रहे हैं? मन और बुद्धि को, ठीक है। अब कोई संतों से जाके पूछता है ना, कबीरदास जी से, संत रैदास जी से,
रामानंद से, ये जो संत हुए हैं, इनसे लोग पूछते थे कि तुम भक्ति कैसे करते हो। तुम अपना कपड़ा का कोई बुनाई करता है, कोई जूता सिलता है और कहते हो कि मैं जो है भगवान का भक्त हूँ। तो ये लोग कहते थे कि मेरा मन और बुद्धि यहाँ है ही नहीं है, मेरा तो उनको ही स्मरण कर रहा है। तो आप अपने घर में रहिए, बिजनेस करिए, धंधा करिए, बच्चे हैं, परिवार है, सबको देखिए, परंतु भक्ति का तरीका, ऐसा अद्भुत तरीका दुनिया में कोई नहीं बताया है भगवान श्री कृष्ण के अलावा। अब बताइए, कोई ऐसा तरीका आप लोगों ने आज तक पढ़ा है? आज तक आप लोगों ने ऐसा तरीका पढ़ा है भक्ति करने का? बताइए कि आप अपने परिवार में भी रहो और परमात्मा को भी स्मरण करो। इतना अद्भुत संगम जो है कभी कोई नहीं, और इस तरह का ज्ञान कोई नहीं दिया है गीता के अलावा। यह बात को समझिए आप लोग, और इस मंत्र को नोट कर लीजिए। यह प्रयोग है कि हमें, लिखिए आज के प्रयोग को, कि हमें अपने जीवन में सभी कार्यों को करते हुए मन और बुद्धि को परमात्मा में लगा के रखना है। यह बहुत बड़ा प्रयोग है ये, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 7वां। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जो व्यक्ति अगर इसको जान गया ना, तो वो जीने का ढंग पता चल गया उसको, कि संसार में रहते हुए कैसे जीना है। वह इस श्लोक से, इस 7वें श्लोक से सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। कितने लोग जीने का प्रयास करेंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे, परंतु यदि आप ज्ञान इस को प्रयोग के रूप में लिखे रहेंगे तो अपने आप को जी लेंगे, अपने जीवन को जी लेंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रयोग को मैं कहता हूं कि सभी लोग करने का प्रयास करिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। ऐसा प्रयोग कहीं नहीं मिलेगा। कितने भी शास्त्रों को पढ़ लीजिए, कोई नहीं बताता है। किसी गुरु के पास आप अपने पूरे जीवन को लगा दीजिए, कोई नहीं बताता है। लोग कहते हैं कि केवल राम राम जपते रहो, परंतु राम राम जपने से नहीं होगा। किसको लगाने से होगा? आपके मन को और आपके बुद्धि को, ठीक है। इस पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। आगे कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति अभ्यास योग से चित्त को एकाग्र कर उसे कहीं दूसरी जगह भागने नहीं देता, वह निरंतर चिंतन करने से दिव्य परम पुरुष को पा जाता है। अब ये कहते हैं, अब देखिए, उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, कि मन और बुद्धि को लगाओ। तो मन और बुद्धि को लगाने की जब बात कर रहे हैं, तो मन तो बड़ा चंचल रहता है कि नहीं रहता है? अभी मैं कह दूं कि आप परमात्मा में मन को लगाओ और बुद्धि को लगाओ, तो क्या आप लगा लोगे? नहीं, बहुत विचलित होगा, बहुत इधर उधर भागेगा मन, एक जगह स्थिर नहीं रहता है मन। कहीं यहाँ रहता है, कहीं वहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है, भटकता रहता है मन, ठीक है। मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो उसी के लिए करें कि हे पार्थ, जो व्यक्ति अभ्यास योग, अभ्यास का अर्थ क्या होता है? अभ्यास का अर्थ आप लोगों को पता है क्या होता है? किसी कार्य को बार बार करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अभ्यास। क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। मैं जैसे मान लीजिए कि मकड़ी को देखा होगा ना, मकड़ी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है। तो ये क्या है? उसका बार बार अभ्यास है। किसी कार्य को एक बार नहीं, कितने बार करिए? 10 बार करिए, तो एक बार 11वें बार जरूर चढ़ेंगे आप। परफेक्शन आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आज देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कूड़ा फेंकने वाले हैं, वह भी जो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है वो, परंतु आपसे महंगा मोबाइल वो रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बार बार अभ्यास करके, बार बार उसको चला करके और देख करके वो सीख गए हैं। तो ये किससे संभव है? अभ्यास से संभव हुआ है। तो आप और हम यदि बार बार अभ्यास करते हैं, तो कहते हैं कि यदि अभ्यास योग की बात उन्होंने कह दिया,
अभ्यास भी क्या है? एक अभ्यास को उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने योग कहा है। क्या कहा है? योग कहा है। इसीलिए यदि बार बार आप लोग अभ्यास करते हैं तो आप लोगों का चित्त जरूर जो है एकाग्र हो जाएगा। और जो व्यक्ति अपने चित्त को, अपने मन को दूसरी जगह भागने नहीं देता है और निरंतर चिंतन करने से दिव्य परम पुरुष को पा जाता है। यदि कोई मन को एकाग्र कर लेता है और मन को एकाग्र करके कहीं दूसरे जगह नहीं भागने देता है, केवल उस परमात्मा का चिंतन करता है, वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। देखिए, मन जो है ना, बार बार दूसरे विषयों में, अन्य विषयों में भाग के जाएगा। ठीक है? जब मन जो है बार बार अन्य और दूसरे जगह विषयों पे भाग के जाएगा तो आपको वहाँ से तुरंत हटाना है, तुरंत रोकना है। कन्फर्म हुआ बात? जब भी मन इधर उधर भागे तो आपको क्या करना है? मन को वहाँ से हटा लेना है, वहाँ से रोक लेना है। यह विधि है, तो खुले नहीं छोड़ना है। अब देखिए, अब आजकल के गुरु कहते हैं, एक गुरु हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वह नैनीताल में योग करवाते हैं, तो कहते हैं कि ध्यान करवाते हैं, उनके शिविर में बहुत लोग जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भोगो, कहीं भी मन जाता है उसको जाने दो। न गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन जहाँ जाता है उसको जाने दो, न महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन भागता है या मन इधर उधर जाता है या भोग की इच्छा रखता है तो जाने दो। परंतु आजकल के जो गुरु हैं, जितने लोग अध्यात्म के प्रति कुछ और ध्यान करना चाहते हैं, उनको यही सिखा रहे हैं, गलत रास्ता सिखा रहे हैं कि भोगो। तुमको भोगने का इच्छा हो, खाने की इच्छा हो, नाचने की इच्छा हो, गाने की इच्छा हो, शराब पीने की इच्छा हो। यहाँ तक कि ये भी सिखाया जाता है आश्रमों में कि तुमको यदि शराब पीने की इच्छा है तो वो भी पी लो। ऐसा कहते हैं वो, मैंने सुना है। तो ये बताइए, हमारा कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि तुम भोग को भोगो और मन जहाँ जाता है उसको जाने दो। अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब हमारे शास्त्र ही नहीं कहते हैं, तो ये जो आजकल के गुरु हैं, क्या उन जो भगवान श्री कृष्ण से महान हो गए लोग, या महान सिद्धियां इन्होंने प्राप्त कर लिया? ये बताइए, आज के समय में कोई इन महापुरुषों के बराबर है? आप लोग बताओ। चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई सन्यासी हो, इनके बराबरी तक कोई पहुंचा है? जब कोई नहीं पहुंचा है तो हमें उनके सिद्धांत को मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जैसे लोगों के सिद्धांत को हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। ठीक है? इसीलिए हम महापुरुषों की बातों को मानते हैं, उनके सिद्धांतों को और उनको ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं। जब महर्षि पतंजलि जैसा ऋषि कह रहा है कि चित्त को रोको, मन को रोको, और यहाँ पे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मन जाए, जहाँ जहाँ भागे, बार बार अभ्यास करके उसको आप रोको। क्या करो? आप उसको रोको। यदि आप रोकोगे नहीं तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोई यदि आपको ऐसा सिखाता है कि भोग लो, मजे ले लो, तो आप समझना कि वो पक्का आपको भोग में लिप्त कर रहा है। आग में घी डालोगे तो क्या होता है? आग और बढ़ती है। और इंद्रियों को आप जितना भोगोगे, इंद्रियां क्या है? इंद्रियां आग हैं। यह नोट कर लीजिएगा अपने जीवन में। इंद्रियां आग हैं और इंद्रियों को जितना आप भोगोगे, इंद्रियों का भोग उतना ही क्या होता है? बढ़ता है। आप ये बताओ, लोग जो है पिज्ज़ा बर्गर ऑर्डर करके मंगाते हैं, है ना, घर पे उनके आता है, परंतु क्या एक बार खा लेने के बाद उनका तृप्ति हो जाती है? नहीं होती है ना। उनके घर डेली होम डिलीवरी बॉय पहुंच जाता है पिज्ज़ा लेकर के, बर्गर लेकर के। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो एक बार खाने के बाद जिससे तृप्ति नहीं होती है, तो यह क्या है? बार बार भोग को भोगने की इच्छा को क्या कहते हैं? राग कहते हैं। तो राग तो उनका लगा हुआ है। कोई भी भोग हो, मैंने खाने की बात का उदाहरण दिया आपको, आप इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के किसी भी विषय को लेकर के इसका उदाहरण अपने जीवन में देख सकते हैं। ठीक है? तो कभी भी आपका चित्त और मन
विषयों की तरफ जाता है तो उसे जाने से रोकिए। ठीक है, आप यदि एक बार भी उसे आपने, कहते हैं ना कि जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो क्या होता है, फिर तो वो बार बार शिकार करेगा। यही हाल हमारा है, खून मत लगने दीजिए, पहले ही रोक लगा दीजिए, नहीं भैया बस हो गया। इंद्रियों को जितना आप कंट्रोल करोगे उतना ही आप ज्ञान को प्राप्त करोगे। और मैं बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि इंद्रियों को बस में करने से तुम साधु हो जाओगे, फकीर हो जाओगे। आपको ये नहीं पता है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने से जो सुख मिलता है वह दुनिया के सारे सुख से कहीं अद्भुत होता है। और कुछ लोगों की ये मान्यता है कि हम इंद्रियों को रोकेंगे, मन को बस में करेंगे तो हम साधु बन जाएंगे, भगवान को ही तो केवल प्राप्त करेंगे, दुनिया का मजा तो नहीं ले पाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि दुनिया के आनंद से ज़्यादा आनंद मिलने वाला होता है और उस व्यक्ति को दुनिया का सारा सुख वैभव मिलता है। अब अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के बराबर तो कोई होता नहीं है। चाहे दुनिया का कितना आपके पास खजाना रख दिया जाए, परंतु सिद्धियां यदि मिल जाती हैं तो कोई चीज़ आपको दुनिया का दुर्लभ नहीं होता है। आपके इच्छा मात्र से सब आपके सामने उपलब्ध हो जाता है। समझ में आ गया? इंद्रियों को बस में करने से ये फायदा है कि केवल आप इच्छा करते हो तो केवल इच्छा मात्र से आपके सामने जो चाहते हो वह उपस्थित हो जाता है। तो हम संसार में शरीर को, उम्र को, समय को लगा देते हैं, फिर भी हमें सीमित मात्रा में कुछ प्राप्त होता है। परंतु हम पूरी तरह से यदि समर्पित कर देते हैं, इंद्रियों को बस में कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें आध्यात्मिकता तो मिलती ही है, आध्यात्मिकता के साथ साथ वह सुख मिलता है जो सुख कभी खत्म नहीं होता है। और वैभव, धन, सुख, संपत्ति ये तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है उस व्यक्ति के लिए। इसीलिए मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से उसको रोक लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए। कंट्रोलर आप ही हो। ठीक है, आगे के उस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार से प्रस्थान के समय अचल मन से, भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रिकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके उस कवि मतलब कांत दृष्टा, पुरातन, नियंता, अणु से भी अणु, सबके पालनहार, अचिंत्य, सूर्य के समान तेजस्वी, अंधकार से दूर उस भगवान का स्मरण करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। यह जो 9वां श्लोक है, 9वें श्लोक में उस परम पुरुष का रूप जिसका अंत काल में हमें ध्यान करना चाहिए वह बताया हुआ है इसमें, कि हमें उस परमात्मा का अंत काल में कैसे ध्यान करना चाहिए। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9वें श्लोक को मैं बता रहा हूँ कि अंत काल में उस परमात्मा का ध्यान आप कैसे करोगे। यह किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, बहुत सी पुस्तकों में बहुत से लोगों ने बताया है, परंतु मैं आप लोगों को पूरा मैं भी उस खजाने को ढूंढ करके और उस दूह को दूह करके उस क्रीम को निकाल करके आप लोगों को दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार से प्रस्थान के समय अचल मन, जिसका मन चंचल न हो, भक्ति से सराबोर होता है, योग बल से भ्रिकुटी के बीच में, देखिए क्या करना चाहिए। मरते समय व्यक्ति, अभी से अभ्यास से करना है, ये तो मरते समय की बात कहा है, परंतु ये अभ्यास आपको अभी से प्रारंभ कर देना है कि ध्यान किसी भी आसन में आप बैठ जाइए और दोनों भ्रिकुटी के मध्य में जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे ध्यान को केंद्रित करिए और अच्छी तरह से वहाँ पे प्राण को केंद्रित करिए। तो इसे हठयोग का विषय है, ठीक है। तो प्राण को मतलब कि यहाँ पे सांभवी मुद्रा लगानी होती है। सांभवी मुद्रा है परंतु वो साधना का विशेष सत्र है वो, ठीक है।
विशेष वह क्रिया है जो इसको अच्छी तरह से जानना पड़ता है। तो वहाँ पे ध्यान को केंद्रित करके उस कवि, कवि का मतलब होता है जो रचनाकार, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि उस कवि मतलब कांत दृष्टा, क्या बात कहा मैंने, कांत दृष्टा, कवि का तात्पर्य यहां पे बताया हुआ है कांत दृष्टा, ठीक है। और उसको कहा उस परमात्मा को कि पुरातन, जो सबसे पुराना है, उससे पुराना कोई है ही नहीं, और अचिंत्य और नियंता क्या है, कवि है। कवि का तात्पर्य है कांत और दृष्टा, ठीक है। पुरातन, जो सदियों सबसे पुरातन है, उससे पुरातन कोई नहीं है। नियंता, जो सबका नियंत्रण करता है, और कहते हैं अणु से भी अणु है, क्या है, छोटा से छोटा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। पृथ्वी पे सबसे परमाणु से भी छोटा क्या है, अणु, और अणु से भी छोटा है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा है परमात्मा, ठीक है। अणु से भी अणु, सबके पालनहार और सबको पालन करने वाला, ये ध्यान रखना है। और अचिंत्य, अचिंत्य का तात्पर्य है जो चिंता न करता हो, जो चिंता से परे हो। और सूर्य के समान तेजस्वी, जैसा सूर्य का तेज है उसी तरह से कल्पना करना है कि उस परमात्मा का भी वैसा ही तेज है। और अंधकार से दूर, और क्या, अंधकार से दूर मतलब प्रकाश, यही हुआ ना, अंधकार से दूर उस परमात्मा का जो स्मरण करता है वह उस दिव्य परम पुरुष यानी कि ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कैसा चिंतन करना चाहिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? एक, अब उस परमात्मा को ध्यान में, किसी भी ध्यान में बैठ जाइए, भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान को केंद्रित करिए, प्राण को केंद्रित करिए, और प्राण को केंद्रित करने के बाद उस कवि, कवि मतलब रचनाकार, एक तरह से कवि मतलब रचनाकार। और यहाँ पे एक और बात बताया है, कांत दृष्टा मतलब देखने वाला, उसको देखने वाला भी कहा जाता है, दृष्टा, थर्ड आई इसको जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरी आंख जिसको कहा जाता है, तीसरा कैमरा जिसको कहा जाता है, वह पुरातन, दूसरा शब्द है पुरातन, जो सबसे प्राचीन है। नियंता, जो सबका नियंत्रण करता है। अणु से भी अणु, अणु से भी अणु, और सबके पालनहार और सबका पालन करने वाला, अचिंत्य। सूर्य के समान तेजस्वी, अंधकार से दूर, उस परम ब्रह्म का जो ध्यान अंत समय में ध्यान करता है वह उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि मरते समय क्या ध्यान करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो नाम बताए हैं उन नामों की यदि व्याख्या की जाए तो बहुत लंबा लंबा व्याख्या है उसकी, एक एक शब्द की जो बात बताया।
अब जैसे मान लीजिए अणु है, तो अणु अब सबसे बड़ा परमाणु हमारा ये पिंड है, तो पिंड से अणु, अणु से पिंड से परमाणु, परमाणु से अणु। अब कह रहे हैं कि अणु से भी अणु, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वो ब्रह्म है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो उसका ध्यान करो आप। अब सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या हो सकता है इस पृथ्वी पे? अब उससे बड़ा तो कोई सूक्ष्म हो ही नहीं सकता है, और बड़ा से भी बड़ा है वो। परमात्मा का ऐसे स्मरण करना है आपको। कैसे स्मरण करना है? ये नहीं करना है कि शंख चक्र गदा लिए हुए हमारे सामने मनुष्य रूप में मुकुट धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। ठीक है? परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा। पता है ना आप लोगों को? मैंने बताया है सारी बातें। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। परमात्मा निर्विकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, उसका कोई, और अजन्मा है, कभी जन्म भी नहीं लेता है, ना वो कभी, ना उसके अमर है, अजर है, न कभी उसकी मृत्यु होती है, वो कभी मरता भी नहीं है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनुपम है। अब जितना भी परमात्मा, सच्चिदानंद है, सर्वांतर्यामी है, ये सब परमात्मा के नाम है। तो इस तरह से आप लोग उस परमात्मा का चिंतन करते रहें। ठीक है? तो इसमें जो है 9 और 10 दोनों का उसमें जो है अर्थ आ गया इसका। ठीक है? दोनों को मैंने एक ही साथ ले लिया इसमें, तो यह स्पष्ट होगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से परमात्मा का आप लोग चिंतन करिए। यदि आप लोग इस तरह से परमात्मा का चिंतन करते हैं तो जरूर आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे मरते समय। इस ध्यान को आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है? अब जो इतना इस तरह से जो पढ़ लेता है गीता को, क्या वो अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर लेगा? बताइए आप लोग, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसको पढ़ने के बाद अपने जीवन में प्रयोग न कर पाए? कोई है ऐसा? ठीक है?